नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं सिमरन। आप देख रहे हैं नवछोर न्यूज बुलेटिन। चलिए एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। ट्रैक्टर चालक आत्माराम मर्डर की गुत्थी सुलझी, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। तेज धार हथियार से युवक की हत्या, फतेहाबाद के चौबारा गांव की घटना। सीएम योगी का अखिलेश पर तंज, विरासत में सत्ता तो मिल सकती है, बुद्धि नहीं। एफसी कॉलेज में खेलकूद प्रतियोगिता का समापन, छात्रा प्रीति को मिला सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब। कैथल में एक के बाद एक 5 गाड़ियां भिड़ी, जान माल का नहीं हुआ नुकसान, रोड पर लगा जाम। पुलिस ने मील गेट के रहने वाले ट्रैक्टर चालक आत्माराम मर्डर की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस ने हत्या के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में गुरविंदर, सरवन तथा श्यामराज शामिल है। आरोपियों ने ट्रैक्टर ट्रॉली लूटने की मंशा से चालक आत्माराम की हत्या की थी। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। पुलिस प्रशासन ने ट्रैक्टर चालक आत्माराम के मर्डर मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल हुआ ये था कि 5 फरवरी को ट्रैक्टर ड्राइवर मिलगेट निवासी आत्माराम सैनी लापता हो गया था। ड्राइवर के बेटे का कहना था कि 5 फरवरी को कोई व्यक्ति उसके पिता को ट्रैक्टर से सिरसा से लकड़ी लाने की बात कहकर ले गया था, लेकिन उसके पिता वहां से वापस नहीं लौटे। इसके बाद 7 जनवरी को परिजनों ने लापता चालक की गुमशुदगी की जानकारी पुलिस को देकर एफआईआर दर्ज करवाई थी और ड्राइवर को ढूंढ निकालने की मांग की थी। इसके बाद 17 फरवरी को ड्राइवर का शव सिरसा के गांव चौबुर्जा के पास मिला था, जिसके बाद परिजनों का कहना था कि आत्माराम की हत्या कर शव को नाले में फेंका गया है। इसी के साथ उन्होंने पुलिस प्रशासन की कार्रवाई भी ढीली बताई थी और मृतक का शव लेने से इनकार कर दिया था और सिविल अस्पताल के सामने जाम भी लगा दिया, जिसके बाद पुलिस ने परिजनों से समय मांगा और मृतक के आरोपियों को गिरफ्तार करने व ड्राइवर को इंसाफ दिलाने का आश्वासन दिया था, जिस पर पुलिस ने आज यानी 25 फरवरी को 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नाम गुरविंदर सुनोक बुरा सिंह आरो बामेकला पंजाब पाया और तब पुलिस ने उसकी पहचान करते हुए उसके बारे में तलाश शुरू की। तलाश करने पर पाया गया कि गुरविंदर पिछले करीब 1.5 वर्ष से हिसार में ही किराए का कमरा लेकर रहता था और वो चढ़ाई मिस्त्री का काम करता था और मान सिंह ठेकेदार गांव गंगवा के पास पिछले करीब 1.5 वर्ष से वो काम कर रहा था, जिसकी तलाश करते हुए पुलिस ने उसको कल काबू किया। काबू करने पर उससे पूछताछ की गई और उसके साथ एक और लड़का जो ट्रैली बिकवाने में था, सरवण सुनो बनीराम गांव दिनकानिया, उसको भी काबू किया और उसके साथ ही गुरविंदर के ने जिससे असले और रोंद खरीदे थे, श्यामराज, ये भी यूपी का रहने वाला है, गांव वीर बुमई, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश, उसको भी काबू किया। फतेहाबाद जिले के गांव चौबारा में एक व्यक्ति पर कुछ लोगों ने तेज धार हथियारों से हमला कर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें भुन्ना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान चौबारा निवासी कुलदीप के रूप में हुई है। परिवार में ही चाचा लगने वाले शीशपाल के साथ उसका प्लॉट को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। बीते दिनों ही कुलदीप मारपीट के मामले में जमानत पर बाहर आया था। आज जब वह हरा चारा लेने के लिए घर से निकला तो उसी समय रास्ते में कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस इस संबंध में जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर कटाक्ष किए और उन्हें समुचित सम्मान देने की सलाह दी। आदित्यनाथ ने अखिलेश पर तंज करते हुए कहा, विरासत में सत्ता तो मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती। नेता विरोधी दल अगर अपना गुस्सा कम कर लें तो वह राज्य को तो एकजुट नहीं कर पाए लेकिन परिवार को एकजुट कर लेंगे। आदित्यनाथ ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए सदन में समाजवादी पार्टी और विपक्ष के नेता अखिलेश यादव के मुखातिब होते हुए कहा, मैं सबका साथ सबका विकास की बात करता हूं, लेकिन कम से कम इधर के बहाने अपने काका श्री को भी सम्मान देना शुरू कर दिया। फतेहचंद महिला महाविद्यालय की 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हुआ। समापन अवसर पर कमिश्नर गीता भारती ने विजेताओं को पुरस्कृत किया। उन्होंने छात्राओं को खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। प्रतियोगिता के द्वितीय चरण में महाविद्यालय की योग खिलाड़ी छात्राओं ने आकर्षक प्रदर्शन करके सभी को हैरान कर दिया।
प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब बीए तृतीय वर्ष की कुमारी प्रीति को मिला। वहीं शॉट पुट में भतेरी ने पहला स्थान प्राप्त किया। 200 मीटर में कुमारी प्रीति ने सबसे तेज दौड़ लगाई। कैथल के गांव भैणी माजरा के पास आज दिन के उजाले में एक के बाद एक 5 गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। इसमें गाड़ियों को नुकसान जरूर हुआ है। हादसे के बाद कुछ देर तक मौके पर जाम भी लगा रहा। बता दें कि सुबह करीब 11 बजे करनाल रोड पर गांव भैणी माजरा के कट पर करनाल की ओर से आ रही 5 गाड़ियों में भिड़ंत हो गई। गाड़ियों की भिड़ंत से काफी देर तक करनाल रोड पर जाम लग गया। इस दौरान गाड़ी चालकों का एक दूसरे से विवाद भी हो गया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 27 फरवरी से शुरू हो रही है। इस बार विद्यार्थियों को स्कूल ड्रेस में परीक्षा देनी होगी। यदि वे स्कूल ड्रेस पहनकर नहीं जाएंगे तो उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। इससे पहले सीबीएसई की परीक्षा में विद्यार्थियों को स्कूल ड्रेस में ही परीक्षा देने का नियम था, लेकिन अब हरियाणा स्कूल बोर्ड ने भी इसे लागू किया है। प्रदेश भर में 1476 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा होगी। परीक्षाओं को लेकर हिसार जिले में 119 केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 95 सरकारी व 24 निजी केंद्र होंगे। इन परीक्षा केंद्रों में 6 केंद्रों को संवेदनशील तथा 5 केंद्रों को अति संवेदनशील चिन्हित किया गया है। जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला ने अपने भाई एवं इनेलो नेता अभय चौटाला पर बोलते हुए कहा कि अमर्यादित भाषा बोलने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आज फतेहाबाद में जेजेपी पार्टी अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे। दरअसल संगठन में बदलाव व मजबूती को लेकर अजय सिंह चौटाला 20 फरवरी से प्रदेश के हर जिले में मीटिंग कर रहे हैं। बैठकों का उद्देश्य यही है कि संगठन को और ज्यादा मजबूत बनाया जाए और जो कमियां हैं उनमें बदलाव लाया जाए। मिशन 2024 जो है उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। साथ ही चौटाला ने ओम प्रकाश धनखड़ का ई टेंडरिंग को लेकर बयान का भी समर्थन किया है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने ई टेंडरिंग की नीति को सरपंचों के हित में बताया था। साथ ही देवेंद्र बबली के बयान पर भी अजय चौटाला ने टिप्पणी की है कि देवेंद्र बबली ने तो सब सरपंचों को चोर कह दिया था, जबकि सब एक जैसे नहीं है। उन्होंने सभी सरपंच को एक लाठी से हाँक दिया, चोर कह दिया। सारे चोर थोड़े होते हैं। वहीं यमुनानगर की बैठक में अभय सिंह चौटाला द्वारा दुष्यंत चौटाला को चोर कहे जाने पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अभय का ऐसे कहना खिसियाने बिल्ली खंबा नोचे के बराबर है। उन्होंने कहा कि ये किसी भी तरह से मीडिया में आने के लिए है, उनके पास कोई और काम नहीं है। साथ ही उन्होंने अभय की इस तरह की भाषा के प्रयोग को लेकर भी आलोचना की है कि विधानसभा में वो अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है। भाषा का इस्तेमाल किया वो निंदनीय है, उसको किसी ने उचित नहीं समझा और इस तरीके से सदन को झूठ बोल करके उन्होंने गुमराह किया, प्रदेश की जनता को गुमराह किया। उसी वजह से उन्हें बाहर होना पड़ा। दरअसल मामला ये है कि हरियाणा बजट सत्र के दूसरे दिन अभय और दुष्यंत चौटाला का सामना हो गया। इसी बीच अभय ने दुष्यंत को चोर कह दिया। साथ ही भाजपा की जिला बैठकों में 5100 रुपए की बुढ़ापा पेंशन को लेकर कहा कि अगर कलम हमारे हाथ में होती तो हम 5000 पेंशन करते, मगर फिर भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने 3 साल में अपने वायदे पूरे किए हैं और ऐसे ही लगातार नए विजन को लेकर जनता के बीच में जाते रहेंगे और वादे पूरे करेंगे। प्रयासरत हैं और हम अपने टारगेट को अचीव करने का काम करेंगे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।